साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर इंग्लिश या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्जाम है, इसका सिलेबस मित्रों काफी वाइड है। और क्या इस इतने वाइड सिलेबस को अपने 30 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं? तो मित्रों बिल्कुल कर सकते हैं। आज के सेशन में मित्रों अपन देखेंगे कि 30 डेज के अंदर अपने किस प्रकार से एक स्मार्ट स्टडी के द्वारा एक स्टडी प्लान है उसको फॉलो कर सकते हैं और हमारा सिलेबस है 30 डेज के अंदर कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो मित्रों, जब भी अपने प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहले हमारे पास सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस के प्रत्येक पॉइंट है वो हमें आने चाहिए कि किस अपने पार्ट के अंदर क्या चीज है, कितने पार्ट है, क्या पैटर्न है। तो मित्रों, सिलेबस अपने जो स्कूल लेक्चर इंग्लिश का सिलेबस है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने सीनियर सेकेंडरी लेवल आता है, जिसके अंदर ग्रामर और अपने वोकेब पोर्शन है, जिसमें 16 टॉपिक है। इसके बाद जो अपने ग्रेजुएशन लेवल है उसके अंदर पोइट्री और प्रोज आता है। पोइट्री के अंदर 22 पोइम्स है और 6 इसके अंदर अपने प्रोज के लेसन्स है। ठीक है, 2 ड्रामा है और 2 नॉवल है। तो ये अपने क्या हो जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल जो सेकंड अपना पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है उसके अंदर लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी पीरियड्स और वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस है, वो आता है मित्रों पार्ट थर्ड के अंदर। और पार्ट फोर्थ के अंदर आता है अपने पेडागोजी, टीएलएम और आईसीटी, ये चीजें आती है। तो ये चीजें अपन को थोड़ा ध्यान होना चाहिए। कंप्लीट चीजें आपके पास सिलेबस प्रिंट आउट होना चाहिए, क्योंकि इस सिलेबस को आप कंप्लीट करना चाहते हो तो आपके पास पहले से सिलेबस है उसका प्रिंट आउट हो, ताकि जैसे जैसे स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आप चीजों को कंप्लीट करते जाते हो वैसे वैसे आप उस पर टिक मार्क करते जाओगे। इसके बाद बात आती है भी डेली अपन को इंग्लिश को कितना टाइम देना है। तो मित्रों, इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग मैंने इस स्टडी प्लान को 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो 5 पार्ट्स के अंदर आप एटलीस्ट 1 आवर यानी 1 घंटा आपको देना पड़ेगा एक पार्ट के लिए। तो 5 घंटे आपको न्यूनतम इंग्लिश को देने पड़ेंगे, तभी आप इस स्मार्ट स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग अपना 30 डेज के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। इसके बाद मित्रों, इस यूनिट के अंदर जैसे अपने सिलेबस के अंदर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, लेकिन मैंने अपने सिलेबस को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने ग्रामर एंड वोकेब दे रखी है, जो अपने फर्स्ट पार्ट है वही। ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर पोइट्री एंड प्रोज है। थर्ड पार्ट के अंदर नोवेल और ड्रामा रहेगा। और फोर्थ पार्ट जो अपना होगा उसमें लिटरेरी पीरियड्स होंगे, लिटरेरी मूवमेंट्स होंगे और वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस होंगे। ठीक है, और इसको शॉर्ट में PMV लिखेंगे अपने आगे जो स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग। और जो 5 नंबर पॉइंट है इसमें अपना रहेगा लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स, पेडागोजी एंड आईसीटी। ठीक है, तो इसको भी अपने लिटरेरी टर्म्स, पेडागोजी और आईसीटी इसमें भी अपने शॉर्ट में TPI या LPI इसको लिखेंगे। तो मित्रों, ये अपने 30 डेज का स्टडी प्लान मैं आपको सामने पेश कर रहा हूं। तो 30 डेज जब अपने एग्जाम से पहले 30 दिन है तो उसमें अपने को किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो ये एग्जाम के नजदीक में तो बहुत ज्यादा काम का है रिवीजन करने के दौरान, लेकिन अगर आपके एग्जाम का समय काफी पड़ा होता है तब आप इसको क्या कर लीजिए, एक टॉपिक है वो 2 दिन दीजिए, ताकि आपको 60 डेज के अंदर, क्योंकि शुरुआत में मित्रों आपको आराम से पढ़ना होता है, चीजों को बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करते हुए। ठीक है, प्रत्येक चीज को ग्रहण करते हुए पढ़ना होता है, इसलिए शुरुआत में आपको मशीन नहीं बनना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले अगर 3 बार आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो तो एग्जाम से 3 महीने पहले तो इसको हर हाल में आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, शुरुआत में हो सकता है आप जो पढ़ने की स्पीड कम है और हर चीज आपको इधर उधर से भी पढ़नी है, एक जगह मैटर कर रहे हो ना, तो आप क्या कर अच्छी तरीके से अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो शुरुआत में आप चाहे 60 दिन के अंदर सिलेबस पूरा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर और ज्यादा टाइम पड़ा तो 3 महीने में भी करोगे ना तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन एग्जाम से कम 3 महीने पहले तो आपको 30 डेज के इस प्लान को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि बार बार आपको 3 महीने में अगर 3 बार सिलेबस कर लिया तो फिर आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है। इसके साथ ही मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप स्कूल लेक्चर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, थर्ड ग्रेड इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, रीट मेंस की या रीट इंग्लिश की, सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान पे आपको मिल जाएंगे, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान का है, वो दिया गया है। आपको फाइल सेक्शन के अंदर जाना है। ठीक है, फाइल सेक्शन में जाके आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको एक सर्च बार दिखेगा, वहां पे आप अपने टॉपिक का नाम लिख लिया करो, तो वहां पे आपको PDF है वो मिल जाएगा। लगभग आपको टॉपिक मिल जाएगा। अगर कोई और नोट्स आप चाहते हो ना तो आप क्या करें, अपने कमेंट के अंदर बता दीजिए, ताकि मैं नोट्स है ना जो आपकी डिमांड होगी वो नोट्स मैं शेयर भी कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर।
तो मित्रों अब शुरुआत करते हैं कि पहले दिन अपन को क्या पढ़ना है। जिस दिन से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है ना, अब आपको किसी भी मंथ का 1 तारीख है ना, 1 तारीख को आपको वेट नहीं करना है। आप क्या करें, जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो ना, उस दिन से आप ये टॉपिक पढ़ें और यहाँ अपने तारीख लिख दें। जैसे आप इस हो सकता है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे जैसे मैंने 30 डेज का स्टडी प्लान बताया तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप अपने क्या करें, आपने जो सिलेबस है ना, सिलेबस के ऊपर टिक मार्क कर दे, उस पर तारीख लिख दे कि इस तारीख को मैंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर ऐसे करते जाए। तो पहला दिन जो है अपने को क्या पढ़ना है वो देखिए। ग्रामर के अंदर आपको पहले दिन है ना, जब से आप तैयारी करना शुरू कर रहे हो या रिवीजन करना शुरू करो, रिवीजन के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों ये आपका स्टडी प्लान। ठीक है, तो रिवीजन कर रहे हो तो भी आपको पहले दिन क्या करना है, आर्टिकल पढ़ना है ग्रामर के अंदर। फिर अपने पोइट्री प्रोज के अंदर आपको शेल आई कंपेयर दी टू समर्स डे वो पढ़ना है। विलियम शेक्सपियर की पोएम है पहली, वो पढ़नी है। नोवेल ड्रामा जो 3rd यूनिट है अपनी, उसमें आपको डेविड कॉपरफील्ड है वो स्टार्ट कर देना है। ठीक है, नोवेल। और पीएमवी मैंने बताया था आपको भी, पीरियड्स मूवमेंट्स और वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस। तो इसमें रेनेसेंस पढ़ना, आपको रेनेसेंस पढ़ेंगे। और ये क्या है अपने पीरियड्स, लिटरेरी पीरियड्स। और एलपीआई का मैंने आपको बताया था, लिटरेरी टर्म्स हो गए और पेडागोजी और आईसीटी। तो इसमें आपको सिंपली पढ़ना है। ठीक है, आपको सेकंड डे पे क्या करना है, ग्रामर के अंदर आपको डिटरमिनर्स पढ़ने हैं। और पोइट्री प्रोज के अंदर आपको पैराडाइज लॉस्ट पढ़ना है, जॉन मिल्टन का। इसके बाद तीसरी जो यूनिट है मित्रों नोवेल ड्रामा की, उसमें आपने डेविड कॉपरफील्ड है वो स्टार्ट कर दिया, वो पढ़ते रहना है। और पीरियड्स के अंदर आपको रिनेसेंस पढ़ना है। और लिटरेरी टर्म्स में आपको मेटाफर को पढ़ना है सेकंड डे। थर्ड डे के अंदर आपको ग्रामर में डिटरमिनर्स को देना है। डिटरमिनर्स को 2 दिन दिए हैं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है आर्टिकल से। ठीक है, और पोइट्री के अंदर आपको जो बेटर माई हार्ट है ये पोएम पढ़नी है। और नोवेल के अंदर डेविड कॉपरफील्ड आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते रहना है। और पीरियड्स में मेटाफिजिकल आपको पढ़ना है। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन पढ़ना आपको लिटरेरी टर्म्स के अंदर। 4 नंबर डे में आपको क्या करना है मित्रों, ग्रामर में 10 से स्टार्ट कर देने हैं। पोइट्री के अंदर टू हिज कोई मिस्ट्रेस पोएम है वो पढ़नी है। इसके बाद में नोवेल आप डेविड कॉपरफील्ड है वो कंप्लीट कर लेना। और आपको पीरियड्स के अंदर मेटाफिजिकल को देना है चौथा दिन। और हाइपरबली पढ़नी है आपको लिटरेरी टर्म्स के रूप में। 5वें दिन आपको मित्रों ग्रामर के अंदर टेंसेज पढ़ना है। और पोइट्री के अंदर अलेक्जेंडर्स फीस्ट पढ़नी है पोएम। नोवेल डेविड कॉपरफील्ड आप चला ही रहे हो। ठीक है, और पीरियड्स के अंदर आपको जैकोबियन जो लिटरेरी पीरियड्स है वो पढ़ना है। और एलिट्रेशन आपको पढ़ना है लिटरेरी टर्म्स के रूप में। 6 नंबर डे पे आपको ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं। पोइट्री के अंदर इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पढ़ना है, पोएम है जो मित्रों। और नोवेल है डेविड कॉपरफील्ड, पढ़ते रहना है। और पीरियड्स के अंदर आपको जैकोबियन पढ़ना है। और लिटरेरी टर्म्स में अनामेटोपेया पढ़ना है। 7 नंबर डे पे आपको ग्रामर में प्रीपोजिशन स्टार्ट कर देनी है। पोइट्री के अंदर टिंटन जो एबी है वो आपको पोएम पढ़नी है। नोवेल में डेविड कॉपरफील्ड आपको कंप्लीट कर लेना है 7वें दिन। और पीएमवी यानी पीरियड्स के अंदर आपको नियो क्लासिकल एज पढ़ना है। और लिटरेरी टर्म्स में आपको सोनेट पढ़ना है। 8वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में प्रीपोजिशंस पढ़नी है। और टू द नाइटिंगेल पोइट्री पढ़नी है। दैट लॉन्ग साइलेंस मित्रों शुरुआत हो जाएगी नोवेल की। पहला जो डेविड कॉपरफील्ड आप 7 दिन में कंप्लीट कर लोगे। 8वें दिन दैट लॉन्ग साइलेंस जो शशि देशपांडे का नोवेल है वो पढ़ना है। इसके बाद आपको नियो क्लासिकल को देना है लिटरेरी पीरियड्स के अंदर 8वां दिन। और 8वें दिन ओड पढ़ना है आपको लिटरेरी टर्म्स के अंदर। 9वें दिन मित्रों आपको ग्रामर के अंदर मॉडल ऑक्सिलरीज टॉपिक है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, और पोइट्री के अंदर एंड्रिया डेल सार्टो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है वो पढ़नी है। नोवेल में दैट लॉन्ग साइलेंस पढ़ते रहना है। ठीक है, और रोमांटिक एज पढ़ना है आपको पीरियड्स के अंदर। और लिटरेरी टर्म्स में इलेजी पढ़ना है। ग्रामर में मित्रों आपको 10वें दिन सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन जो टॉपिक है अपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का वो पढ़ना है। पोइट्री प्रोज के अंदर डोवर बीच पढ़नी है पोएम। नोवेल में दैट लॉन्ग साइलेंस चलते रहना है। और अपने पीरियड्स में रोमांटिक एज पढ़ना है, हाई और बैलेड पढ़ना है आपको लिटरेरी टर्म्स के रूप में। 11वें दिन मित्रों आपको ग्रामर के अंदर सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन टॉपिक वापस 2 डेज मिले हैं। और पोइट्री में आपको हेलो मैन मित्रों पोएम पढ़नी है। नोवेल में दैट लॉन्ग साइलेंस आपका जारी है, कंटिन्यू रखना है उसको। और विक्टोरियन एज पढ़ना है मित्रों अपने 11वें दिन ही एज के रूप में। और लिटरेरी टर्म्स के आप में सलीलकवी पढ़ना है। लिटरेरी टर्म्स में सलीलकवी पढ़ने के बाद 12वें दिन आपको ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन करना है मित्रों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का।
और पोइट्री के अंदर सेलिंग टू बाइजेंटियम आपको पोएम पढ़नी है। नोवेल में आपको दैट लॉन्ग साइलेंस चलता रहेगा आपका, और एज में विक्टोरियन एज पढ़ना है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ना है आपको लिटरेरी टर्म्स के रूप में। 13वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में वॉइस जो टॉपिक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, वो पढ़ना है। पोइट्री में क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी पोएम पढ़नी है मित्रों। नोवेल में दैट लॉन्ग साइलेंस अपना चलता रहेगा, और मॉडर्न एज है मित्रों वो पढ़नी है आपको लिटरेरी पीरियड्स और मूवमेंट के अंदर। और लिटरेरी टर्म्स के अंदर आपको एपिक और मोक एपिक है वो पढ़ना है। 14वें दिन मित्रों आपको स्कूल लेक्चर इंग्लिश एग्जाम में 14वें दिन आपको ग्रामर के अंदर नरेशन टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और पोइट्री के अंदर आपको आफ्टर एप्पल पिकिंग पोएम है वो पढ़नी है। नोवेल में दैट लॉन्ग साइलेंस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 14वें दिन, ठीक है। और एज के अंदर आपको मॉडर्न एज पढ़ना है, और टर्म्स में एलिग्री आपको पढ़ना है। 15वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है वो पढ़ना है। पोइट्री में बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये आपको पोएम पढ़नी है। नोवेल में आपको नोवेल कंप्लीट हो जाते हैं दोनों आपके 14 दिन में, ठीक है। अब स्टार्ट हो जाता है ड्रामा। ड्रामा एज यू लाइक इट जो शेक्सपियर का है, विलियम शेक्सपियर का, एज यू लाइक इट स्टार्ट कर देना है 15वें दिन। और इधर पोस्ट मॉडर्न एज है वो आपका चल रहा है। लिटरेरी टर्म्स में आपको पैराडॉक्स है वो पढ़ना है। 16वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में सेंटेंस पैटर्न पढ़ना है, ठीक है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न पढ़ना है। पोइट्री के अंदर आपको आई हर्ड ए फ्लाई बज पोएम पढ़नी है। नोवेल अपना कंप्लीट हो गया। ड्रामा एज यू लाइक इट आपका कंटिन्यू चलेगा, और पोस्ट मॉडर्न एज इसके भी आपको 2 दिन मिले हैं तो ये पढ़ना है। और लिटरेरी टर्म्स में आप लिटरेरी टर्म्स अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपने चलेंगे पेडागोजी की ओर और आईसीटी की ओर। तो सबसे पहले पेडागोजी का जो पहली यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आपको पढ़नी है 16वें दिन मित्रों आपको इतने अच्छा जो स्टडी प्लान है, स्मार्ट स्टडी के तरीके बताए जा रहे हैं, तो आशा करता हूं कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। 17वें दिन मित्रों ग्रामर में फ्रेज एनालिसिस को देना है। फ्रेज एनालिसिस पढ़ना अच्छी तरीके से। और पोइट्री के अंदर आपको वेयर द माइंड इज विदाउट फियर है, ये पोएम पढ़नी है रविंद्रनाथ टैगोर की। और ड्रामा एज यू लाइक इट आपको चलाते रहना है, पढ़ते रहना है। और रोमांटिसिज्म आपको पढ़ना है लिटरेरी मूवमेंट के अंदर। पीरियड्स अपने कंप्लीट हो गए। फिर आपको पेडागोजी के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसका अगला दिन भी आपको ये कम्युनिकेशन स्किल ही पढ़नी है। 18वें दिन आपको ग्रामर में मित्रों क्लोज एनालिसिस टॉपिक पढ़ना है। पहले आपको फ्रेजेस पढ़ने हैं, उसके बाद क्लोज एनालिसिस पे जाना है। पोइट्री में आपको पिलग्रिम ऑफ नाइट पढ़नी है मित्रों 18वें दिन। और ड्रामा एज यू लाइक इट चलाते रहें। और रोमांटिसिज्म को भी आपको 2 डेज मिले हैं, ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर। और पेडागोजी में टीचिंग मॉडल्स अगला जो टॉपिक जो सेकंड यूनिट है अपने वो पढ़नी है। 19वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक है वो पढ़ना है। और पोइट्री के अंदर गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस ये पढ़नी है, ठीक है, निसी मैजिकल की पोएम है। और ड्रामा है एज यू लाइक इट वो पढ़ना है। और लिटरेरी जो मूवमेंट है उसमें गोथिक है वो पढ़ना है। पेडागोजी के अंदर टीचिंग मॉडल मित्रों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको 3 डेज मैंने दिए हैं, तो 2 डेज हो गए। और 20वें दिन भी आपको टीचिंग मॉडल्स पढ़ने हैं पेडागोजी के अंदर, जो सेकंड यूनिट है अपने पेडागोजी की। और फिर आपको गोथिक जो है वो पढ़ना है लिटरेरी मूवमेंट के अंदर। एज यू लाइक इट चल रहा है। पोइट्री के अंदर लक्ष्मण पढ़ना है। वर्ड स्ट्रेस आपको 20वें दिन करना ही करना है। 21वें दिन मित्रों आपको वोकेब में फ्रेजल वर्ब्स करनी है, ठीक है। अब जो वोकेब पोर्शन है ना वो आप साथ साथ भी लेके चल सकते हो, भी थोड़ी थोड़ी 5-5 10-10 आप फ्रेजल वर्ब हो गई, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, वन वर्ड हो गए, वो वैसे भी कर सकते हो। और आप स्पेशल उनको दिन दे के भी कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन करना है। याद करने के लिए तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रिवीजन के टाइम में आप क्या कर सकते हो कि एक दिन स्पेशली आप 1 घंटा दे सकते हो फ्रेजल वर्ब को। इस तरीके से मैंने सेट किया है। शुरुआत में आप ऐसा नहीं है कि आप 200 फ्रेजल वर्ब एक दिन में याद करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 21वें दिन मित्रों वोकेब में आपको फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना है। पोइट्री में द टेल ऑफ मेलन सिटी पोएम है वो पढ़नी है। ड्रामा में एज यू लाइक इट आपका लगातार चल रहा है। और लिटरेरी मूवमेंट्स में आपको प्री रेफियलाइट जो मूवमेंट है वो पढ़ना है। और अपने पेडागोजी के अंदर जो टीएलएम है उसमें प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीएलएम है, जो यूनिट है 3rd नंबर, वो आपको पढ़नी है। 22वें दिन आपको वोकेब में फ्रेजल वर्ब्स को 2 डेज मिले हैं। 2 दिनों में अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना, ठीक है। चाहे आप रेन मार्टिन से कर रहे हो या टॉमसन मार्टिनेट से कर रहे हो, इसको बढ़िया तरीके से करो। चाहे आर.एस. अग्रवाल से कर रहे हो, ब्लैक बुक से, ठीक है। पोइट्री के अंदर आपको डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन मित्रों सैयद अमानुद्दीन की जो पोएम है ना वो पढ़नी है। और नोवेल में आपको एज यू लाइक इट है वो
करना है। और लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर आपको प्री रेफेलाइट जो मूवमेंट है वो पढ़ना है, ये भी 2 दिन आपको मिले हैं। और प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीएलएम ये भी 2 दिन मिले आपको पेडागोजी के अंदर। 23वें दिन आपको वो कैब में मिले तो प्रोवर्ब्स को करना है। अब आपकी पोइट्री मित्रों 22 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। 23वें दिन आपकी पोइट्री में नहीं प्रोज को स्टार्ट करना है। ऑफ ट्रुथ जो अपना फर्स्ट लेसन है वो स्टार्ट कर देना है बेकन का। और ड्रामा भी आपका एज यू लाइक इट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 23वें दिन तुगलक जो अपना ड्रामा है वो आपको पढ़ना है। और रियलिज्म लिटरेरी मूवमेंट्स है वो पढ़ना है। और पेडागोजी के अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग है वो पढ़नी है। 24वें दिन मित्रों आपको इडियम्स को देना है। पहला दिन प्रोवर्ब्स पढ़ी, उसके बाद इडियम्स। और प्रोज में स्पेक्टेटर क्लब है वो अपने को नॉवल अपने प्रोज के लेसन पढ़ना है। ड्रामा आपको तुगलक पढ़ना है। और रियलिज्म आपको लिटरेरी मूवमेंट्स पढ़ना है। और कोऑपरेटिव लर्निंग जो आपकी पेडागोजी के अंदर है वो पढ़ना है। 25वें दिन ओकेब के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है टॉपिक पढ़ना है। प्रोज में मॉडर्न गैलेंट्री जो अपने लेसन है वो उसको देना है। और ड्रामा तुगलक अपना स्टार्ट कर दिया था। और लिटरेरी मूवमेंट्स में एग्जिस्टेंशियलिज्म है मित्रों वो पढ़ना है। और लिटरेरी टर्म्स लिटरेरी और अपने पेडागोजी और आईसीटी है, इसमें अपने आईसीटी अब स्टार्ट कर देनी है। पेडागोजी हो गई, टीएलएम हो गया, आईसीटी एंड डिजिटल लर्निंग है वो टॉपिक आपको 25वें दिन पढ़ना है। 26वें दिन मित्रों आपको वो केम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 डेज मिले हैं। ठीक है। प्रोज में व्हाट इज स्वराज महात्मा गांधी का है वो पढ़ना है। ड्रामा तुगलक चल रहा है। और लिटरेरी मूवमेंट्स में एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ना है। और आईसीटी एंड डिजिटल लर्निंग है ये अपने आईसीटी के अंदर पढ़ना है। मित्रों आशा करता हूं कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, जरूर करना। ठीक है। और साथ में इस वीडियो को आपके पास अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है स्कूल लेक्चर इंग्लिश से सेकंड ग्रेड से संबंधित, ठीक है, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट मेंस, तो आप जरूर क्या है इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको सेकंड ग्रेड के लिए भी ऐसा स्टडी प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। ठीक है। और अपना रिव्यू भी जरूर दीजिएगा मित्रों। और एक बात और है भी, आप अगर इस प्लान को कंप्लीट कर लेते हो तो मुझे बताना कि सर मैंने सिलेबस इस अकॉर्डिंग मैंने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है, ये भी बताएं, क्योंकि रिव्यू भी जरूरी होता है। तो 27 नंबर डे पे वो के में आपको सिनोनिम पढ़ना है मित्रों। प्रोज में ऑन वॉकिंग जो टूर्स पढ़ना है अपने को लेसन। और ड्रामा तुगलक अपना चल रहा है। और अभी अपने लिटरेरी पीरियड्स और मूवमेंट दोनों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर आपको डायलेक्ट एंड रजिस्टर है उसको पढ़ना है 27 नंबर डे पे। और इधर आईसीटी के अंदर आपको ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम टॉपिक है वो पढ़ना है। 28 नंबर डे पे आपको वो के में एंटोनिम पढ़ना है। प्रोज में ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ना है मित्रों। ड्रामा में तुगलक पढ़ना है। और वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर क्रियोल एंड पिजिन को देना है। और आईसीटी में ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम को भी आपको 28वें दिन पढ़ना है। 29वें दिन मित्रों वो के में सिनोनिम एंड एंटोनिम दोनों को दिया, यानी अगर कोई चीज रह जाती है रिवीजन करने में तो एक दिन आपके लिए ये रिजर्व है। 29 नंबर की सिनोनिम एंड एंटोनिम का एक बार और आप रिवीजन कर लें। और पोएट्री और प्रोज मित्रों आपके 28 दिन में कंप्लीट हो जाती है। अब आपको डे 1 से वापस स्टार्ट कर देना है। अब डे 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहो, 2 दिन बाकी बचते हैं आपके 30वें दिन तक, तो आप क्या कर सकते हो कि जिसमें कोई प्रोज का लेसन बड़ा है या कोई पोएट्री बड़ी है तो आप वहां अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, एक पोइम को 2 दिन पढ़ सकते हो एक। ठीक है। तो आपकी 2 दिन एडजस्ट हो जाएंगे। इसके बाद ड्रामा में तुगलक आप पढ़ ही रहे हो। ठीक है। हालांकि तुगलक इतना बड़ा नहीं है, जैसे एज यू लाइक इट है उतना बड़ा नहीं है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह वापस रिवीजन कर सकते हो। तुगलक कंप्लीट हो जाता है तो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकाल लो, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। इस पूरी यूनिट के नोवेल के क्वेश्चन कर लो। ठीक है। वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज के अंदर आपको कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग है मित्रों 29 नंबर डे पे पढ़ना है। और आईसीटी के अंदर आपको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट है वो यूनिट पढ़नी है। 30 डे नंबर जो लास्ट डे आ जाता है मित्रों वो के में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। हालांकि ज्यादा कोई इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एनर्जी लगाते नहीं है, फिर भी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो तो कम से कम आपको आर.एस. अग्रवाल है या कोई और बुक आपके पास, उसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है। लैंग्वेज का सेंस बनता है। प्रोज और पोएट्री कंप्लीट है। डे 2 आप मैंने बताया आपको, जैसे आप खुद का भी आप रिवीजन कर सकते हो, जो चीज छूट गई है पोएट्री प्रोज के अंदर वो पढ़ सकते हो 2 दिन। ठीक है। ड्रामा तुगलक आप 30वें दिन कंप्लीट कर लोगे। और इधर आप वैरायटीज ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग है कंप्लीट थियरी, इसके क्वेश्चन वगैरह कर लेना। और आईसीटी में मित्रों आपको टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग लर्निंग असेसमेंट जो यूनिट है, लास्ट यूनिट अपनी आईसीटी की, वो टेक्नोलॉजी वाली वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो मित्रों ये अपने क्या हो जाता है 30 डेज का कंप्लीट प्लान हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको क्या करना है, अपने जो सिलेबस है
सिलेबस के अंदर आप टिक मार्क करते रहें कि ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक मेरा हो गया, ठीक है। आप तारीख उसी दिन से लगा लीजिए। अगर मित्रों आप एग्जाम तक इस जो स्टडी प्लान है इसको फॉलो करोगे ना, तो कंप्लीटली आपका सिलेबस है ना बार बार हो जाएगा, बार बार हो जाएगा, तो आपकी चीजें अंगुलियों पे हो जाएगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है। आप देखो कोई भी चीज अपने शुरू करते हैं तो जीरो से शुरू होता है, कोई चीज है ना वो कहीं भी चलते हैं तो पहले कदम तो आपको उठाना पड़ेगा। तो डे वन है ना, जो डे वन से आपको स्टार्ट करके देखो आप, ठीक है। आप मान लो भी जब अपने जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप डे वन से आपको रिवीजन के दौरान शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो शुरुआत अगर करोगे तो बिल्कुल 30 डेज के अंदर आप स्ट्रिक्टली शेड्यूल को फॉलो करो तो निश्चित तौर पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो साथी ऐसे चाहते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मैं इसको फॉलो करूंगा, तो आप जरूर है ना कमेंट में आई विल फॉलो इट लिखें, ठीक है। तो मैं आपको बेस्ट विशेज भी दूंगा, ठीक है। आई विल फॉलो इट, इस प्लान को मैं फॉलो करूंगा या करूंगी, आप ये लिखो कमेंट में, तो मैं पक्का आपको बेस्ट विशेज भी दूंगा, ठीक है। तो आप डिटरमाइंड हो जाइए, ठीक है। आपको डिटर्मिनेशन तो करना पड़ेगा, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आप डे वन से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मित्रों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है ना, तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर अवश्य कीजिएगा, अगर आपके पास व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है तो उसमें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन है स्कूल लेक्चर इंग्लिश के लिए, तो आते रहेंगे। और प्यारा सा एक कमेंट मित्रों, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, कमेंट जरूर करके जाना। तो लगातार मित्रों पढ़ते रहिए, आपको मंजिल अवश्य मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।